जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम 10वीं कक्षा के फिजिक्स का पहला चैप्टर का सोल्यूशन करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन लाए हैं, इसमें से देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा सीधी रेखा में। ये सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, या कांच में? इसका न्यूनतम हो जाएगा कांच में, इसका कम होता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कहाँ रहता है? लघु दर्पण, लघु दर्पण, या लघु लेंस? इसका हो जाएगा लघु दर्पण। मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? लघु दर्पण। अच्छा, इसका एक मिस्टेक है, इसमें आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। इसमें जो हो जाता है आपका, इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ये मिस्टेक हो गया था। अगला प्रश्न है आपका, स्थिर की क्षमता का ऐसा माप होता है? डायप्टर, न्यूमैन, लक्स, या एंगस्ट्रम? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, डायप्टर। डायप्टर इसका ऐसा मात्रक होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरण का पथ दर्शन वाले चित्र को कहा जाता है क्या? किरण पुंज, फोकस, किरण पुंज, या सभी? सब क्या कहा जाएगा? तो आपका हो जाएगा आंसर किरण पुंज। इसका सही आंसर हो जाएगा किरण पुंज। अगला प्रश्न है आपका, 2D क्षमता वाले स्थिरांक का फोकस अनुपात होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर 2D क्षमता वाले का होता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी उत्तल स्थिरांक का फोकस अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? प्लस में 5D, माइनस में 5D, माइनस में 2D, या प्लस में 2D? तो सही आंसर हो जाएगा माइनस में, प्लस में 2D, प्लस में 2D। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के किले के समूह को कहते हैं क्या? कहते हैं प्रकाश का स्रोत, किरण पुंज, प्रकाश का स्रोत, या प्रकाश स्रोत? ऐसा इसी ऑप्शन वाइज थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा किरण पुंज। सही किरण पुंज ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, या सी, ए और बी दोनों, या डी में है कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, धनात्मक। बी जो है इसका धनात्मक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऋणात्मक। अवतल लेंस का होता है ऋणात्मक। अवतल लेंस में जो होता है ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है आपका, अवतल लेंस को कहते हैं क्या? कहते हैं अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, या मिट्टी? तो मिट्टी जो होगा लेंस के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता है। मिट्टी जो है इस रूप में प्रयोग नहीं होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? वही सवाल रिपीट हो चुका है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से? समतल, उत्तल, अवतल, या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। वस्तु से छोटा बनता है इसमें। अगला प्रश्न है आपका, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है समतल, अवतल, उत्तल? तो सही आंसर हो जाएगा अवतल। अवतल में सब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 1, 2, 3, 4? सही आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, और प्रकाश के आवर्तन के भी 2 ही नियम है। अगला प्रश्न है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है आपका, फोटोग्राफी कैमरा का परिदृश्य होता है अवतल लेंस का,